खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। मैं ये वीडियो लोक शिक्षाओं के लिए बनाने जा रहा हूँ और हो सकता है ये वीडियो लोक शिक्षाओं के लिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आखिरी वीडियो हो, क्योंकि लोक शिक्षा के मुद्दे पर हो न हो इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। मैं खास करके हमारे कुछ प्रिय मित्र हैं लोक शिक्षक, जो प्रायः मुझे फ़ोन करके पूछा करते हैं कि क्या समाचार है। मैं ये वीडियो खास करके उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। लोक शिक्षकों के हित के लिए प्रयास करने के लिए मैं तकरीबन 2012 के बाद से मैं सक्रिय हुआ। आज 2022 चल रहा है, तो इस दरमियान मैंने क्या अनुभव किया, क्या सीखा, एक अपना जो इंडिविजुअल विचार है मैं चाहता हूँ उसको पेश करूँ। और एक संस्था, चूँकि मैं लोक शिक्षाओं के लिए चलाता रहा, तो उस संस्था एक संगठन के रूप में मुझे क्या अनुभव हुआ मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताऊँ। और ख़ास करके लोक शिक्षाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली इसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो कुछ आपको मैं कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ और कुछ ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ अगर लोक शिक्षक उसको फॉलो कर लें तो सफलता उनके कदम चूमेगी। अगर लोक शिक्षक इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं उनको समझाने के लायक नहीं रहा और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। और मैं ये सोचता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोक शिक्षक हैं जो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मैं चाहता हूं, चूँकि क्या था कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी कहूँगा सच्चाई कहूँगा। अगर इस वीडियो से अगर किन्हीं को तकलीफ़ लगेगी मुझे माफ़ कर देना। और हो ना हो, आज हो सकता है आज का वीडियो या तो लोक शिक्षाओं के लिए निर्णायक साबित होगा या मेरे लिए निर्णायक साबित होगा। या तो अब काम खूब अच्छा से करना है, यानी कि जान लगा देना है, अगर नहीं होगा तो जाने देना है। तो देखिए लोक शिक्षक भाइयों, जो मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा करते हैं या मुझसे बातें करते हैं, मैं चाहता हूं कि किसी का भरोसा टूटे नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि मुझे आपके सामने सच्चाई लाना पड़ रहा है। मैं आपके विचारों का कदर करता हूं, लेकिन एज ए आपको क्या बोलूं, संगठन में सहयोग देने के नाते मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। लोक शिक्षक भाइयों, आपको लगता होगा कि आपने मुझे ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूं इस भ्रम को दूर करूं। देखिए क्या है कि एक मैंने संघ का रजिस्ट्रेशन कराया था, मैं आपको बताता चलूं, चूँकि ये संघ आखिर डेमोरलाइज कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है और अभी तक लोक शिक्षकों को नौकरी क्यों नहीं लगा, इसका मैं कारण एक बताने जा रहा हूँ। उसके अलावा एक तरीका आपको बताऊँगा, उसके अलावा कैसे लोक शिक्षकों को नौकरी हो सकती है वो बताऊँगा। आज मैं आपको ऐसा कहूँ कि मैं आर और पार के मूड में हूँ। डू और डाई, करो या मरो, या तो जान लगा दो नहीं तो जाने दो। देखिए लोक शिक्षक भाइयों, ये संस्था की निबंधन का जो है सो बायलॉज है, पत्रांक BS 1063/2016। एक मैंने जो संस्था का रजिस्ट्रेशन जो करवाया था, ये लोक शिक्षक संघ आपको दिखाई देता होगा, ये लोक शिक्षक संघ के नाम से। इसमें संस्था का नाम लोक शिक्षक संघ, स्मृति पत्र, प्रधान कार्यालय, इस संस्था का प्रधान कार्यालय ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर, पिन कोड 848502 बिहार में रहेगा। आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अंदर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जाएगी। कार्यालय क्षेत्र, इस संस्था का कार्यालय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा। उद्देश्य, इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे
समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्था का संचालन करना, मेधावी गरीब छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, लोक शिक्षकों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हेतु जागरूक करना, उनके अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में जानकारी देने हेतु सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना, लोक शिक्षकों के समायोजन हेतु कार्य करना तथा उनके कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्य करना तथा सरकार से आग्रह करना। तो इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था खास करके कि लोक शिक्षकों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हेतु जागरूक करना और लोक शिक्षकों के समायोजन हेतु कार्य करना तथा उनके कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्य करना तथा सरकार से आग्रह करना। ये संस्था, ये समझिए तो ये राष्ट्रीय लेवल का संस्था इसको बनाया गया। इसमें जो मुख्य रूप से जो सक्रिय इसमें मेंबर थे मैं उनका उल्लेख कर देता हूँ। निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता, पति का नाम, पता, पेशा एवं पद, स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया, वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया। ये देख सकते हैं आप। इसमें 1 नंबर में थे मोहम्मद मेराजुद्दीन, पिता शमशेर अली, ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, भाया मोहिउद्दीन नगर, RS मोहम्मदीपुर, जिला समस्तीपुर, शिक्षा सेवा अध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मेराजुद्दीन यानी कि मेरा नाम है। दूसरे नंबर पर थे नरेश महतो, पिता स्वर्गीय बुधन महतो, हरहिया सेवाई पट्टी, जिला मुजफ्फरपुर। इनका जो था ये सचिव थे। तीसरे नंबर में थे कैलाश राय, पिता सज्जन राय, वार्ड संख्या 11, गांव दुबहा, तुर्की खराहू, जिला मुजफ्फरपुर। ये कोषाध्यक्ष थे। चौथे नंबर में थे मोहम्मद सानी, पिता यासीन मियाँ, ग्राम पोस्ट पोखरिया राय, जिला पश्चिम चंपारण। ये सदस्य थे। इसके अलावा थे श्रीमती रीता कुमारी, पति स्वर्गीय गंगा दास, ग्राम पोस्ट मालपुर, जिला वैशाली। ये सदस्य के रूप में थे। छठे नंबर पर थे अशोक कुमार मंडल, पिता स्वर्गीय गया मंडल, ग्राम पोस्ट अजीजपुर चांदे, भाया कुमार बाजितपुर, जिला वैशाली। ये सदस्य के रूप में थे। 7 नंबर में थे सुभाष प्रसाद यादव, पिता सत्यदेव यादव, ग्राम पोस्ट बाजितपुर बम्बैया, जिला समस्तीपुर। ये सदस्य के रूप में थे। तो ये सब जो थे संस्था के सक्रिय मेंबर थे। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ कि ये अभी ये संस्था जो खास करके संस्था के जो अन्य सदस्य थे, ये क्या हुआ जो ये संस्था छोड़कर ऐसा कहा जाए कि ये चले गए। तो चले गए। इसके बाद क्या किया गया कि एक जो है सो पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया मेरे द्वारा। क्योंकि क्या हुआ, जो कुछ भाई जब छोड़ के चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि जब छोड़ के चले गए तो कितना सबको मनाया जाए। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं छोड़ के चला जाता हूं तो मेरा अच्छा हो सकता है। अब उनका अच्छा हुआ या नहीं, वो नौकरी में गए या नहीं गए, अभी तक तो मुझे पता नहीं है। जो वो नौकरी में गए, जहां भी रहें अच्छे से रहें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लोक शिक्षक भाइयों एक अहम मुद्दा मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। चूँकि जब धरना खत्म हुआ तो मैंने जो भी हमारे साथ सक्रिय लोक शिक्षक भाई थे उनको मैंने आग्रह किया कि आप ऐसा करिए, हर जिला से प्रथम लिस्ट में 5-5, 10-10 सदस्य ले लीजिए। इसको पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होगा तो दूसरे लिस्ट में और भी लोगों को डालेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं अभी मत करिए, सभी लोग शिक्षक कह रहे हैं कि अभी नहीं करना है। मैं उनसे फ़ोन करके कहा करता था, जी भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोलिए कि लोक शिक्षकों का आपको इसमें नाम जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। उन्होंने कहा नहीं रहने दीजिए, मैंने छोड़ दिया।
तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि कुछ लोक शिक्षक जो थे, जिनको मैं कहा और जिन्होंने कुछ समय को समझा, समय को समझते हुए इस पटना हाई कोर्ट में एक केस जो फाइल किया उसमें आए, और मैं चाहता हूं आपके सामने सच्चाई पेश करूं। और लास्ट में ये वीडियो बनाने का मैं कारण भी आपको बताता हूं। ये जो केस है, केस नंबर CWJC 7281/2019, इसमें जो सदस्य हैं, मैं आपको बारी बारी से सबों का नाम आपको सुनाता हूं, सुना जाए। 1 नंबर में है मोहम्मद मिराजुद्दीन, दूसरे में है अशोक कुमार राम, ये ग्राम पोस्ट इनका है रेसिडेंस ऑफ विलेज सोहटा, पोस्ट ऑफिस गिरिधर पट्टी, पुलिस स्टेशन छातापुर, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। तीसरे नंबर में है संगीता कुमारी, ये विलेज परसा, पोस्ट परसा, पुलिस स्टेशन फतुहा, डिस्ट्रिक्ट पटना। तीसरे में है संजीव कुमार, रेसिडेंस ऑफ विलेज हो गया सिमराही बाजार, पोस्ट ऑफिस जियाराम राघोपुर, पुलिस स्टेशन राघोपुर, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। उसके बाद हैं कुमोद कुमार, रेसिडेंस ऑफ विलेज नवादा, पोस्ट नवादा, पुलिस स्टेशन चौथम, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। छठे नंबर में है अशोक कुमार, इनका रेसिडेंस ऑफ विलेज है खपुरा, पोस्ट ऑफिस कल्याणपुर, पुलिस स्टेशन पुनपुन, डिस्ट्रिक्ट पटना। 7वें नंबर में मीना कुमारी, रेसिडेंस ऑफ विलेज मोहनपुर, पोस्ट ऑफिस माथी, पुलिस स्टेशन विभूतिपुर, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। 8वें में है शत्रुघ्न कुमार, ये पटना जिला से बिलोंग करते हैं। 9वें नंबर में है अलदीप रविदास जी, ये गया के रहने वाले हैं। 10वें नंबर में है सत्येंद्र राम, ये जो है सो औरंगाबाद के रहने वाले हैं। 11वें में है सुषमा कुमारी, ये गया की रहने वाली हैं। अशोक कुमार, ये डिस्ट्रिक्ट इनका मधेपुरा हुआ। मुन्ना कुमार शर्मा, ये जो है सो सारण के रहने वाले हैं। जितेंद्र माझी, ये सारण के रहने वाले हैं। रंजू देवी, ये पटना की रहने वाली हैं। गोपाल कुमार झा, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद है अरविंद कुमार, ये भी मुजफ्फरपुर के हैं। मनोज कुमार, ये भी मुजफ्फरपुर। मुन्नी कुमारी, ये दरभंगा इनका जिला हुआ। बीना कुमार यादव, इनका गया जिला हुआ। 21वें नंबर में है प्रमोद कुमार यादव, ये मुंगेर के हैं। 22 ये जो है 23वें नंबर पर है लवली निरंजन, ये मुंगेर जिला। उसके अलावा कुमार गौरव, ये भी सुपौल के हैं। उसके बाद है परमेश्वर कुमार सरदार, ये सुपौल के रहने वाले हैं। 26वें नंबर में है रामेश्वर कुमार यादव, सारण सहरसा के हैं। सुभाष प्रसाद यादव, ये समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। नरेश प्रसाद चौरसिया, ये समस्तीपुर जिला मोहिउद्दीननगर के हैं। गीता कुमारी, ये गया की हैं। रेणु कुमारी, ये भी गया की हैं। मालो कुमारी, ये पटना जिला की रहने वाली हैं। ममता कुमारी, ये इनका गया जिला हुआ। सरिता कुमारी, इनका गया जिला हुआ। राजेंद्र राम, मुंगेर जिला। राकेश कुमार, मुंगेर। किशोर कुमार, मुंगेर। उसके बाद है प्रभास कुमार, मुंगेर। ब्रिजनंदन कुमार, ये हो गए खगड़िया। रविंदर कुमार दास, इनका नाम ये हो गए खगड़िया। उसके बाद हैं 40 नंबर में रंजीत कुमार, ये हो गए सुपौल। 41 नंबर में राकेश रंजन अरुण, ये भी हो गए मुंगेर के। मोहम्मद मसूद आलम, ये हो गए अररिया। उसके बाद है बलिराम कुमार, ये हो गए गया। परवीन कुमार, ये हो गए डिस्ट्रिक्ट गया। सुधीर राम, समस्तीपुर मोहिउद्दीननगर। मुन्नी कुमारी, ये हो गए समस्तीपुर जिला
विद्यापति नगर ब्लॉक, पूनम भारती सुपौल, सुनीता भारती सुपौल, रामकृष्ण रमन सुपौल। उसके बाद है शंभू पासवान, ये हो गए डिस्ट्रिक्ट सुपौल। राजेश्वर शर्मा, ये हो गए सुपौल। भूषण कुमार मंडल सुपौल। राजकिशोर यादव, ये हो गए सुपौल। जलेश्वर मिश्रा, ये हो गए पटना। अखिलेश शाह, पटना जिला। उसके बाद 56 नंबर में है राजकुमार सिंह, ये हो गए मुंगेर। मुकेश कुमार यादव मुंगेर। मुन्नी कुमारी, ये हो गई दरभंगा। संजय पासवान दरभंगा। प्रभाकर कुमार, ये हो गए दरभंगा। उसके बाद है पप्पू भंडारी दरभंगा। सुभाष प्रसाद आज़ाद, ये हो गए दरभंगा। ताराकांत माझी 63 नंबर में, ये हो गए सारण। चौथे नंबर पर है 64 नंबर में है अनीता देवी दरभंगा। 65 में है पप्पू कुमार पासवान दरभंगा। 66 में है जनाथ पासवान दरभंगा। 67 में है कमलेश कुमार ठाकुर, ये हो गए दरभंगा। 68 नंबर में अनिल कुमार यादव खगड़िया। उसके बाद है 69 में है अजीत कुमार शर्मा खगड़िया। उसके बाद 70 नंबर में है देवेंद्र कुमार सिंह, ये हो गए डिस्ट्रिक्ट हो गया इनका मुजफ्फरपुर। हुकुमदेव राय, ये हो गए मुजफ्फरपुर। शबनम बानो खगड़िया। मोहम्मद मीनतुल्ला, ये हो गए समस्तीपुर जिला। बिशनपुर दीहा पुलिस स्टेशन सिंघिया। उमेश प्रसाद मुंगेर। उसके बाद है कौशल किशोर प्रसाद, ये हो गए सिवान। प्रमोद कुमार सुपौल। कंचन सिंह सुपौल। अब्दुल सत्तार मुजफ्फरपुर जिला। 79 में है महेश भगत मुजफ्फरपुर। अरुण कुमार सिंह मुजफ्फरपुर। मोहन पाल पंडित मुजफ्फरपुर। अशोक कुमार मुजफ्फरपुर। रेखा देवी अहियापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया इनका मुजफ्फरपुर। फूलदेव राय, ये हो गए मुजफ्फरपुर। उमेश कुमार मुजफ्फरपुर। अशोक कुमार मेहता, ये हो गए सुपौल जिला। बीरबल कुमार यादव, ये हो गए सुपौल। हरे राम ठाकुर सुपौल। अशोक सरदार सुपौल। उसके बाद भगवत राम जिला सुपौल। इसके अलावा हैं लीला देवी सुपौल। अमित राज सुपौल। उसके अलावा दिनेश कुमार शाह सुपौल। नूतन कुमारी सुपौल। राम प्रकाश मेहता सुपौल। वीरेंद्र यादव सुपौल। ओम प्रकाश मेहता सुपौल। उमेश कुमार शाह सुपौल। कालीकांत झा डिस्ट्रिक्ट सुपौल। उदय कुमार मंडल डिस्ट्रिक्ट सुपौल। उमेश कुमार कमेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल। विजय कुमार मोहिउद्दीन नगर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। ये टोटल 106 आदमी इसमें पिटिशनर हैं। तो कहना ये है कि जो भी लोग शिक्षक भाइयों, अगर आप मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंचेगी तो आपको ऐसा लगता होगा ये लोक शिक्षक संघ में जो जुड़ते हैं वो इतना पैसा कमा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। 106 आदमी, ये 2019 में केस फाइल हुआ। आपका संस्था अगर ऐसा कहूँ मैं, जो अगर लोक शिक्षक अगर फेल कहाँ पर हो रहे हैं, तो मैं आपको आज सच्चाई बताने जा रहा हूँ। देखिए 106 आदमी इसमें पिटिशनर हैं।
अगर सच पूछा जाए, अगर इनसे अगर कहा जाए, जो आप ज़्यादा नहीं 100 रुपया जो है, अगर आप हर महीने एक संघ के रूप में, एक सहयोग के रूप में, एक वकील साहब होने के नाते आप सहयोग के रूप में भेज दीजिए, तो ये इनसे संभव जो है नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक और भावना की आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूँ कि मैं मुंबई में जब वकालत कर रहा था, आप भी समझते होंगे कि बार बार मुंबई मुंबई ये कर रहे हैं, तो मैं मुंबई में वकालत कर रहा था, तो एक साउथ इंडियन थे चाचा जी, उनके यहाँ मैं एक ऑफिस छोटा सा किए हुए था। और तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने एक संस्था का, चूँकि वो क्या थे, पोर्ट में वो सर्विस किया करते थे, तो रिटायर थे, तो उनके पास एक लेटर आया, तो उन्होंने आके मुझे पढ़ाया, वकील साहब देखिए पढ़िए ये क्या लेटर है। तो मैंने उसको पढ़ के बताया कि ये देखिए ये लेटर आपके नाम से आया है, और इसमें जो आप, चूँकि आप जो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर लोगों का एक संगठन है, उसमें ये आपको कह रहा है कि संगठन में आपको इस अकाउंट नंबर पे इतना पैसा भेजना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन 2 दिन के बाद वो पैसा भी डाल दिए। तो मैंने उनको, वो फिर मुझे दिखाया, जो देखिए पैसा मैं भेजा हूँ, उनको पहुँचा या नहीं। तो मैंने उनको कहा जो ये पैसा आप क्यों डालते हैं? तो उन्होंने कहा जो देखिए मैं इसलिए डालता हूँ कि मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, लेकिन ये क्या है जो मेरे हक अधिकार के लिए ये लड़ते हैं और लड़ेंगे, इसीलिए मैं इनको सहयोग देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर लोक शिक्षकों को भी अगर संगठन से जोड़ दिया जाए, अगर इस तरह से उनको अगर सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, तो वो भी अगर संगठन से जुड़ेंगे, संगठन के महत्व को समझेंगे, तो होना हो उनका भी कल्याण हो जाए। आप यकीन नहीं करिएगा, 2012 के बाद से जब मैंने मिहिर कुमार झा साहब का आदेश पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा जो नहीं, लोक शिक्षण का भी कल्याण हो सकता है। तब से मैं इसमें लगा, और मुझे बहुत से लोक शिक्षक भाई ऐसे मिले जो मुझे, मेरा पीठ थपथपाए, नहीं मेरा जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि आपने पानी का बुलबुला देखे होंगे, जब पानी में आप जब कोई भी ईंट या कोई भी पत्थर या आप कोई भी एक मिट्टी का ढेपा अगर फेंकते हैं, तो उसमें से बुलबुला निकलता है। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं आपको क्या बोलूं, तकरीबन सभी जिला के बिहार के मैं लोक शिक्षकों से जाके मिला, उनको समझाया बुझाया, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि लोक शिक्षक जो हैं, ये कमी किसी में नहीं है। अगर कोई कहे जो अमुक लोक शिक्षक दोषी है, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, लोक शिक्षक जो मुझे अभी तक समझ में आया, लोक शिक्षक पहली बात तो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि उनको जहाँ सस्ता माल मिलता है, जहाँ लगता है कि ये मुझे नौकरी दिला देंगे, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 दे आते हैं, फिर चढ़े रहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। तो आज मैं सोचा कि चूँकि मुझे बहुत से ऐसे लोक शिक्षक, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी पढ़ रहा हूँ, और मुझे पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। उसका कारण ये है कि लोक शिक्षक भाई मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि केस का मेंशन हुआ, अब बताइए मुझे पटना जाना है, मुझे आपके लिए कुछ काम करना है, यहाँ फंड नहीं है, 2019 में केस फाइल हुआ, आज तक अगर पूछा जाए इतने पिटिशनर लोक शिक्षक हैं, आप इनके लिए आप जो हैं सो इनसे पूछिए, जो आप हर महीने आपसे कहा जा रहा है जो 100 रुपया आप मंथली भेजिए, आप मंथली देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका काम कैसे होगा? हमारे कुछ जिलाध्यक्ष हैं, हमारे साथ कुछ लोक शिक्षक हैं, पेशा से कुछ टीचर हैं, पेशा से कुछ दुकान चलाते हैं, पेशा से कोई साइकिल दुकान चलाते हैं, पेशा से कोई छोटा मोटा मुदीखाना चलाते हैं। अरे भाई आपको समझना चाहिए, आपको कहा जा रहा है, आप जो सामने वाला की जिम्मेवारी देख रहे हैं, आप अपना जिम्मेवारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपका काम है लोगों से कम्युनिकेट करना, उसको समझाना, उसको जोड़ करके इस संस्था से जोड़ना। लेकिन क्या है जो आपका एक काम है जो आप फ़ोन धरा दिए, हाँ ऐसे से अच्छे होगा, ऐसे से अच्छे होगा। अगर अभी संस्था का जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसको फिर से उसको एस्टेब्लिश जाएंगे करने के लिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 50,000 खर्चा आएगा। कहाँ से आएगा खर्चा? अभी पटना जाना है, वकील साहब से मिलना है, एक मेंशन नहीं हुआ, फिर दूसरे के लिए प्रयास करना है, अभी जाने के लिए राशि नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं है, तो कैसे काम होगा? तो आप जो भी ये वीडियो देखेंगे समझेंगे, ये वीडियो बनाने का आज मेरा मकसद ये है कि
मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मुझे साथ दिए, अब मैं आपका साथ लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपना जो माइंड होता है कोई भी काम के लिए 200% हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको केस लड़ना है, ये मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है, आप इसको खूब अच्छी तरह देख लीजिए, खूब अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आपको लगे तो आप इसमें पर महीना आप 2022 है ना, 2022 आप जनवरी से 100 रुपया महीना करके भेज दीजिए। और भी लोग शिक्षक भाई जिनको लगता है, मेरा आपसे ये कहना है कि जिनका नाम नहीं भी है वो अगर लोग शिक्षक अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या है, जो 100 रुपया हर महीना इस अकाउंट पे आप सहयोग राशि आप दीजिए। आप घर बैठे रहिए, आपका केस जो है यहाँ खुद सिस्टम से लड़ लिया जाएगा। तो आप चूँकि क्या है कि आप मैं कहीं भी रहता हूँ, आपका फ़ोन आता है, हेलो क्या हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। आप अभी तक समझिए, लोक शिक्षकों को इसलिए लोग नौकरी नहीं हो रही है कि सरकार आपके विरोध में है। 15 से 20 हज़ार लोक शिक्षक है, अगर कम होता तो कब का आप जीत गए रहते। सरकार समझती है कि मुझे 15-20 हज़ार लोगों को, जो वो भी सत्ता के विरोधी को मुझे नौकरी देना है, वो आपको रोकना चाहती है। अब मेरे पास, सरकार के पास सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम है नहीं। मैं आपके लिए कितना लड़ूं, क्या करूं। अगर आपके लिए फील्ड में मीटिंग करने जाता हूं तो मैं कोर्ट अटेंड नहीं कर पाता हूं। अगर मैं कुछ काम भी चालू करता हूं, अभी मान के चलिए पटना हाई कोर्ट में ही वकालत शुरू कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर दूं, आप कहेंगे छोड़ के भाग गया। और आपको कहा जा रहा है जो आप सहयोग करिए, आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो भाई साहब, मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बहुत तरीका अपनाया, मैंने भी आपको खुश करने का बहुत तरीका अपनाया। आपके यहाँ हर जिला में मैं गया, आपके घर तक गया। आप मुझे जैसा आपने मुझे सम्मान दिया, आपका लिया, कहीं नहीं भी दिया। लेकिन क्या है, 2012 से आप आज जोड़ लीजिए 2022, तकरीबन 10 साल हो गया। 10 साल में सेवा दिया, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो भी लोग शिक्षक भाई हैं, अगर जिनको लगता है कि आप केस लड़ सकते हैं, आप केस लड़िए। चूँकि मैं अच्छी तरह सिस्टम समझता हूँ। कहा जाता है भूखे भजन न होई गोपाला, लेही लहू अपन कंठी और माला। मेरे पास अगर मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैंने लोक शिक्षकों के लिए काम किया था और उसमें मैं फेल कर गया था। चूँकि मुझ में जितना कैपेसिटी था, मुझ में जितना योग्यता था, मुझ में जितना ताकत था, मैंने आपके लिए लगाया। चूँकि मुझे नहीं पता था, कभी मान के चलिए मैं ये नहीं समझूँ जो कोई ऐसा कहे कि नहीं लोक शिक्षक जो है ये निकम्मों का समूह है। आपसे 100 रुपया नहीं हो पा रहा है और आप जो है मुंह फैला के, एकदम हाथ फैला के मुझे नौकरी होने जा रही है। भाई साहब, आप समझिए, आप खूब विद्वान हैं, आप MA को पढ़ाते हैं, आप एक संगठन आप अपने ज़िला में आप नहीं बना सकते हैं? आप 10-20 लोगों को संगठित नहीं कर सकते हैं? तो मैंने अभी तक जो अनुभव किया कि ये लोक शिक्षक, यही आपसे ये तरीका है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको फिर से, मैं आपको अच्छा आपको लगेगा, मैं आपको पढ़ के भी अकाउंट नंबर अपना सुना देता हूँ। आपको लगे हर महीने भेज दिया करिए, काम आप मुझ पे छोड़िए, मैं आपका काम करूँगा। आप जान लीजिए, आप फिर फ्लॉप कहाँ पर लोग शिक्षक होते हैं। राजीव गांधी साहब कहे थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ और जहाँ पहुँचना होता है वहाँ 1 रुपया भी अच्छा से नहीं पहुँच पाता है। तो आप समझते हैं कि मैंने एक बंडल, समझिए संत को, मेराजुद्दीन को पैसा भेज दिया और वो पैसा मुझ तक सही रूप में पहुँच नहीं पाया। उसके अलावा मैं आपसे क्या कहूँ, कुछ ऐसे भी भाई लोक शिक्षकों के मिल गए फ़ोटो खींचने वाले, तो उनको लगा कि मेराजुद्दीन के बाद बहुत पैसा है। बताइए, जो आदमी, एक तो आप 2006 से जो भी लोक शिक्षक भाई थे इतना कह के रखे जी ये टेबल पर होल है, ये टेबल पर बाकी। उसके बाद क्या हुआ, वही लोक शिक्षक जब मैं आया आपके सेवा करने के लिए, आपके घर घर गया, हर जिला में गया, वही लोक शिक्षक आपको बरगला दिए जो चलो पिटिशनर बनो। हाल क्या हुआ, जो वो आपको पिटिशनर बना दिए। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने पेपर का कटिंग लोक शिक्षक का जो भी था नियमावली लगा के आपको पिटिशनर बना दिया, आपको नेट पर दिखा दिया, हाँ देखिए आपका नेट पर नाम आ गया, आप खुश हो गए। न उन्होंने कभी आपके लिए एक सबूत इकट्ठा किया, न वो कभी
सिस्टमेटिक ढंग से काम किए। और खैर जो भी हो, कहना ये है कि आज हो सकता है ये लोक शिक्षक का आखिरी वीडियो है। आपको अगर बुरा लगे, आप मुझे लोक शिक्षक भाइयों माफ़ कर देना। मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत किया, लेकिन मैंने अभी तक इतना जो है सो उसको क्या कहिए लापरवाह किसी भी संगठन के लोगों को नहीं देखा, जिनको आपसे मैं ऐसे लोक शिक्षक से मिला हूँ जिन्होंने थैंक्स क्या होता है, धन्यवाद क्या होता है, वो जानते ही नहीं हैं। आपके लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, आप तो ना उसको धन्यवाद दे रहे हैं ना थैंक्स कह रहे हैं। बहुत से लोक शिक्षक हैं वो इसलिए नाराज़ हैं कि पिटीशन में मेरा नाम नहीं है, जिनका नाम है वो भी निष्क्रिय हैं। कल एक ताराकांत माझी साहब आया था, उनका फ़ोन सारण जिला से, उन्होंने बोला मेरा जी हम आप पर भरोसा किए। आप भरोसा क्या किए? आप लोक शिक्षक हैं तो भाई आपका भरोसा नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, जब कहावत है जब कबीरा कसिए मरी है तो रामे क्यों नहीं हो रहा। जब हमको दिल्ली बॉम्बे जाके काम करके खुद केस लड़ना ही है तो फिर आपसे हमको क्या लेना देना है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि ये सिस्टम, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अकेले लीगल एड से वकील लेके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ लूँगा। मेरे लिए आप मत सोचिए। और आज के बाद से हो सकता है ये आखिरी वीडियो है, मैं आपको अगला वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, चूँकि कैसी तेरी रंगत आपको हम समझा रहे हैं, समझाते समझाते हम थक गए। 10 साल हो गया, लेकिन आप क्या हैं कि आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप चले गए पिटिशनर बनने के लिए। कल कहिएगा जो मेराजुद्दीन भी छोड़ के चला गया, तो हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या है, जो आपको जिनको जहाँ पैरवी है करिए, चूँकि मैं समझ रहा हूँ ये लोक शिक्षक, कितने लोक शिक्षक समझिए नौकरी के इंतजार में बहुत से लोक शिक्षक या इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो मर गए, और बहुत से लोक शिक्षक इसी इंतजार में मर जाएंगे। तो सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। आपको भैया जहां अच्छा लगे आप काम करिए, आपको जो भी लगे काम करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जीवन में चूँकि मेरा क्या है, जब मैं जो भी काम करता हूं उसमें मैं 200% देने का कोशिश करता हूं। मैं आपके लिए रात दिन लगा रहा, ऐसा रहता है कि मैं मेंटली मैं परेशान रहता हूं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। आप सिर्फ एक फ़ोन करेंगे, मैं से कहा सर क्या हुआ सर, दरभंगा कमिश्नरी से ऑर्डर हुआ सर, पटना हाई कोर्ट में मेंशन हुआ सर। ये आपका तरीका सही नहीं है। आपके लिए जो काम करता है आप उसी को दोष देने लगते हैं। आपका जो पिछला इतिहास है आप पिछले इतिहास में चले जाते हैं। तो यही मेरा कहना है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इसकी इंतहा और भी है। लोक शिक्षक भाइयों, आप अपना जो भी खाता पत्र है उसको संभालिए। और आपसे मैं क्या कहूँ, आप मुझे फ़ोन करते हैं, आप मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा जी ये करिए वो करिए। आप 10 आदमी को जोड़ नहीं सकते हैं, और 10 आदमी को जोड़ के आप उससे सिस्टम नहीं बना सकते हैं। तो यही मेरा कहना है। और विशेष मैं क्या कहूँ, और कोई किसी भी ग्रुप के लोक शिक्षक हैं, मेरा आपसे कहना है जो कोई भी आपके लिए लड़ रहा है, भले ही अगर कोई आपसे के लिए मोतिहारी से लड़ रहा है, कोई आपके लिए बांका से लड़ रहा है, कोई पटना से लड़ रहा है, आप उसी को 100 रुपया मंथली दीजिए। आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ जो है सो कुछ मान के चलिए जो गरम दल के हैं, उनको लगता है कि ये लोक शिक्षकों के लिए धरना देना, लोक शिक्षकों के लिए काम करना बहुत ही लाभ का सौदा है, वो समझने लगते हैं। मैं आपको क्या कहूँ, मैंने बहुत से लोक शिक्षक को ऐसा देखा कि आपको क्या मैं बोलूँ, आपको बोलूँगा तो आपको समझ से आपके ऊपर हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि लोक शिक्षक भाइयों, आप या तो जो है आप 100 रुपया मंथली आप सहयोग के रूप में आप या तो संस्था को दीजिए, आप जिस संस्था में हो उसको दीजिए, बिना कहे आप उसे अकाउंट नंबर मांग के दीजिए, चलो आप मैं बैठता हूँ, आप मेरे लिए लड़ो। तो मेरा ये कहना है कि जो पटिशनर है वो भी, नहीं पटिशनर है वो भी, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे संस्था से जुड़ना चाहिए, मेरे लिए कोई लड़े, तो आप ये हो। नहीं तो मैं भी, चूँकि एक गाना था जो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे दीवाने को मुश्किल है समझाना। आपका जो है आपका गुस्सा मेरे सर आँखों पर, आप अपना फाइल संभालिए। और मैं आपको झूठा भरोसा नहीं दिलाऊंगा। ये जो स्थिति है इसमें आपको नौकरी मुझे नहीं लगता है कि आपको मिल सकता है। आप बताइए, आपका सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगा, एक सीनियर वकील जो होता है लाखों रुपया लेता है, कहाँ से होगा आपका पैसा? आप
आप सक्रिय नहीं हैं, आप सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। बताइए आपके लिए कौन लड़ेगा? अभी पटना में मैं सोचता हूँ आपके लिए रहा जाए, आपके लिए दिन रात काम किया जाए। आप चूँकि क्या है, आप बुलाएंगे नहीं, आप आइए इस ज़िला में, उस ज़िला में आइए। अब फुर्सत किसको है भाई धरना देने का? तो लोक शिक्षक भाइयों, अब जो है सो हो गई। आपसे मेरा यही कहना है कि आप आगे क्या होगा, जो काम कर रहा है आपके लिए करेगा, आपको प्रेशर बनाने का जरूरी नहीं है। आप खुद अपना काम कर लीजिए। आपका जिम्मेवारी है कम से कम 150 लोगों को नीचे उसको समझा बुझा के मोटिवेट करना, संस्था से जोड़ना। आप सिर्फ मेरे यहाँ फ़ोन लगाते हैं। एक सज्जन ऐसे हैं हमारे बड़े भाई साहब, हमारे बड़का भैया, जब मैं धरना पर था तो प्रचार करते थे, मिराजुद्दीन इतना का नाम जोड़ा, 80 लाख रुपया गमन कर लिया। उसके बाद कहता था ऐसा कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर। आज क्या हुए, वो चारों तरफ से हार डाल के फिर फ़ोन करने पर लग गए। आपको भाई साहब सोचना चाहिए था उसी समय। जो घर बिखर जाता है उस घर को जोड़ने में बहुत समय लगता है। आपको भले ही अफसोस नहीं हो, मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैं लोक शिक्षा के लिए प्रयास किया, उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आप निजी लाभ के लिए, निजी हित के लिए आप सब छोड़ के चले गए। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, पटना में कितना आदमी है जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? आप उसके साथ चले गए। ना आपने अपने बीवी बाल बच्चों के लिए सोचा, ना आपने आने वाले भविष्य के लिए सोचा। मेरा यही हमेशा फार्मूला है, जियो और जीने दो। जब कहीं भी कोई मिशन होता है, मिशन पाने के लिए जन धन का क्षति बर्दाश्त किया जाता है। तो लोक शिक्षक भाइयों, यही मेरा कहना है। जो आप बहुत गरीब हैं, अच्छी बात है, आप गरीब ही रहिए। आप अमीर हैं, अच्छी बात है, आप अमीर ही रहिए। लेकिन क्या है, अब आपके लिए मेरे पास जो है अब उतना कैपेसिटी नहीं है। मुझे अगर यही काम करना है तो बहुत से जिनके पास आँख नहीं है, बहुत सा ऐसा संस्था है कि मैं चाहूँगा तो रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा, मैं उनके लिए लड़ूँगा। बहुत से ऐसा धार्मिक संगठन है, बहुत से ऐसा जो है सामाजिक संगठन है, मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। लेकिन अगर आपका प्रयास कर रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कब तक समझाऊँ? आप जो है सो आप समझदार हैं और आप अपने लिए सोचें। ये जो भी केस है लोक शिक्षक भाइयों, आज के बाद से मैं आपको फ़ोन पर कह रहा हूँ, जब कभी राकसिए मरी है तो रामे क्यों नहीं हो रहा? आपका सहयोग नहीं रहा है तो आपका झूठ मूठ के मैं आपको क्यों झूठा दिलासा दिलाऊँ? आपको नौकरी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वही हो जाएगी। आपके पास बहुत से रास्ते हैं, आप वो रास्ता अपनाइए। अगर आपको 100 रुपया मंथली लगे तो आप भेजिए, नहीं तो आप अपना केस आप खुद लड़िए। आपने मुझे, चूँकि आपके कारण जो है मैं यहाँ तक चला आया कि मुझे आज मेरे लिए समझिए तो एक साइकिल भी मुझे चढ़ने का जो है मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अब कितना मैं आपके लिए झेलूँ? तो मैं अपना जो भी काम है, मैं काम पे लौटना चाहता हूँ। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मैं खुद जहाँ तक होगा मैं लड़के केस लड़ूंगा। और कल आप ये नहीं कहेंगे कि आप जहाँ पर भी मिलते हैं, मिराज भाई क्या हुआ लोक शिक्षा का? अरे भाई कहाँ से होगा? तो यही कहना है, आप मुझे माफ़ कर दें और आप अपना अपना केस जो है लड़ें। क्योंकि अभी तक मैं देखा हूँ कोई भी लोक शिक्षक आते हैं, आप नीचे संगठन बनाते नहीं हैं, आप मुझ पे प्रेशर बना लेते हैं। आप खुद जाके लड़िए। मुझे जो है सो इसके लिए जो है मैं समझिए मैं बहुत आपके लिए मेंटली परेशान हुआ। अब मुझे परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना केस लड़िए। धन्यवाद। या तो आप सिस्टम फॉलो करिए, नहीं तो आप अपने घर, हम अपने घर। चलिए, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं भी आपके लिए कभी प्रयास किया। अब मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।